तो नमस्कार सभी किसान भाइयों को। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिनके गन्ने के खेत में ज़्यादा खरपतवार हो चुके हैं, उन्हें दवाई के द्वारा समाप्त करना है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। किसी भी प्रकार का खरपतवार हो तो उसके लिए आपको सबसे अच्छी दवाई बताऊं तो इसमें 2 प्रकार की दवाई आती है। जैसे कि किट वाली दवाई आती है, किट में 2 साल्ट प्रमुख है। एक तो उसमें आता है टोप्रामाजोन और एक आती है टेम्बोट्राइन में। तो आपको टोप्रामाजोन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि टेम्बोट्राइन का असर कम होता है और वो ज़्यादातर मक्का के खेत में यूज होती है। और अगर आप गन्ने में उसका यूज करोगे तो वो गन्ने में थोड़ा कम असर करती है और टोप्रामाजोन ज़्यादा असर करती है। टोप्रामाजोन साल्ट आपको सभी प्रकार की कंपनियों में मिल जाएगा। जैसे कि पीआई की भी आती है एलीट, और बासफ की भी आती है टिंजर, और कृषि रसायन की भी आती है क्रिस के नाम से आती है। तो आपको उसका यूज करना चाहिए। और उसका यूज करने का तरीका क्या है, आपको उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं मिलानी चाहिए। पानी की मात्रा अगर आप खरपतवार की दवाई में कम रखोगे तो आपको ज़्यादा असर मिलेगा। और अगर आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार हैं तो आपको उसमें एक मेट्रिब्यूजिन साल्ट आता है, आपको उसे भी इसके साथ लगा लेना चाहिए और उसका स्प्रे करना चाहिए। तो अगर आपके खेत में मोथा घास भी है तो आपको उसमें एक हेलोसल्फ्यूरन के नाम से साल्ट आता है, जो सैम्परा में भी आता है और कोई कंपनी है उनकी दवाइयों में भी आता है। तो आपको उसे भी इसके साथ मिला लेना चाहिए। तो आपके खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं बचेगा। तो जो भी किसान भाई गन्ने में खरपतवार का स्प्रे करते हैं तो उनको पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं मिलानी चाहिए। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि वो दवाई को पहले घोल लेते हैं और पानी को लग लेते हैं। तो जैसे कि आपकी 5 बीघे की दवाई आ गई तो किसान भाई क्या करते हैं, किसी ने बता दिया कि आपको 10 डब्बे घोलने हैं पानी के और उसमें एक डब्बा आप टंकी में गिर डाल लो और स्प्रे करते जाओ। तो अगर 5 बीघे की दवाई दी है तो किसान क्या करता है, किसान के हाथ में कोई चलने की स्पीड तो होती नहीं। तो किसान क्या करता है, उस आधी दवाई को पूरे 5 बीघे में मार देता है। तो उसका असर पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, क्योंकि सभी किसानों के पास अलग अलग साइज़ के स्प्रे पंप होते हैं। कुछ किसानों के पास 15 लीटर वाले पंप होते हैं और कुछ किसान के पास 20 लीटर वाले पंप होते हैं। अगर आप 15 लीटर वाले पंप से स्प्रे मारोगे तो आपके खेत में कुल 150 लीटर पानी लगेगा, और आप अगर 20 लीटर वाले पंप से स्प्रे मारोगे तो 200 लीटर पानी लगेगा। तो पूरा 50 लीटर पानी का अंतर है। अगर आप 15 लीटर वाली टंकी से स्प्रे करोगे तो 1 एकड़ में आपके 10 टंकी लगेंगी, और अगर आप 20 लीटर वाली टंकी से स्प्रे करोगे तो आपकी लगभग 7 या 8 टंकी स्प्रे की लगेंगी। तो उसी हिसाब से आपको दवाई घोलनी चाहिए, जिससे आपके खेत में दवाई एक पर्याप्त मात्रा में लग सके और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो जो भी किसान भाई इन सभी दवाई का स्प्रे कर चुके हैं और उनको एक बढ़िया रिजल्ट चाहिए, सभी अच्छा रिजल्ट चाहिए और लंबे समय तक चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जौन सी दवाई आपको मैंने बताई है ये दवाई आपके खेत में लगभग 2 पानी तक घास को कंट्रोल करेंगी। उसके बाद आपके खेत में फिर से घास होगा। और अगर आपको लंबे समय तक घास का कंट्रोल चाहिए तो आपको बासफ कंपनी की वैसनेट कंप्लीट आती है, 1200 ml की डोज है 1 एकड़ की, लगभग 5 बीघे की। उसके साथ में अगर आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको उसमें थोड़ा सा 250 ग्राम के लगभग आपको उसमें अल्ट्राजिन मिला लेनी चाहिए, क्योंकि वैसनेट कंप्लीट में अल्ट्राजिन की मात्रा थोड़ी कम आती है ये। और आप अगर उसका स्प्रे करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लंबे समय तक आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसका स्प्रे करोगे तो मोथा घास को छोड़कर किसी भी प्रकार का घास होगा आपके खेत में, दूब मकड़ा कुछ भी होगा आपके खेत में, तो वो सबको कंट्रोल कर देगी, बिल्कुल समाप्त कर देगी। लेकिन वो मोथा घास को नहीं मारेगी। मोथा घास के लिए आपको उसमें हेलोसल्फ्यूरन के नाम से दवाई आती है, सैम्परा में भी आती है और कोई कंपनियों में आती है। तो आपको उसमें वो मिला लेनी चाहिए। आपका रिजल्ट, आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।